तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग के सामने मौजूद गोल्डन मार्शल गॉड और सिल्वर मार्शल गॉड दोनों की ही स्टैचू ग्लो करने लगती है। और अब लिन फैंग से गोल्डन मार्शल गॉड बोलते हैं, लिन फैंग, मैं तुम्हारी पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी कुछ टेक्निक्स देना चाहता हूँ। तभी लिन फैंग अपने आप को एक अलग से जगह में पाता है जहां पर गोल्डन मार्शल गॉड अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वहीं वह लगातार सभी डीमंस को मारे चले जा रहे होते हैं। तभी एक जाइंट डीमन गोल्डन मार्शल गॉड पर अटैक करता है, जो देखते ही गोल्डन मार्शल गॉड अपने गोल्डन बेल टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं और अब उस बेल से टकराते ही उस जाइंट डीमन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी ओर क्वीन यिंग भी अपने आप को एक जगह पर पाती है और अब वह देखती है कि उसके सामने सिल्वर मार्शल गॉड कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने भी एक पावरफुल डीमन आता है जिसे वह अपने एक ही अटैक में मार देते हैं। अब यह देखते ही क्वीन यिंग सोचने लगती है, तो यही है पावरफुल मार्शल गॉड की पावरफुल मार्शल टेक्निक। दिखाया जाता है कि लिन फैंग की बॉडी के अंदर से अचानक से काफी ज्यादा मात्रा में गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि लिन फैंग ने यहाँ पर गोल्डन मार्शल गॉड के गोल्डन वेपन को मास्टर कर लिया है। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड के टेक्निक को बस गोल्डन ब्लड लाइन वाला पर्सन या फिर हमारी फैमिली का ही कोई इंसान सीख सकता है। लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसने बिना किसी प्रॉब्लम के गोल्डन टेक्निक्स को यहाँ पर सीख लिया। तभी मास्टर सिंग युआन बोलते हैं, लिन फैंग लिन साओ टियान का बेटा है, तो आखिर तुम उसे कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। और यहाँ पर गॉड ने लिन फैंग को मुझ तक पहुंचाकर हमारे कॉन्टिनेंट पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर लिन फैंग की पावर लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिसके बाद वह फ्यूचर में आने वाले सभी डीमंस को चुटकियों से मसल देगा। वहीं पर खड़े मास्टर बाईचैन हंसते हुए बोल रहे होते हैं, मेरा डिसाइपल सच में एक जीनियस है। और अब यहाँ पर लिन फैंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे अब हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी मास्टर टियान बोलते हैं, मुझे लिन फैंग पर पूरा यकीन है। अभी लिन फैंग ने यहाँ पर बस एक गोल्डन टेक्निक को सीखा है, पर वह 1 महीने के अंदर ही उस टेक्निक को मास्टर कर लेगा। तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैठी क्वीन यिंग भी एक सिल्वर टेक्निक को सीख लेती है, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थंडर एंड विंड है। वहीं पर वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारा कॉन्टिनेंट सच में काफी ज्यादा लकी है, जिस वजह से हमें यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 जीनियस मिले हैं। तभी सिनर भी वहां पर एक असुरा टेक्निक को सीख जाती है, जो देखते ही आसपास खड़े सभी एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह टेक्निक क्वीन यिंग और लिन फैंग से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। अब यह देखते ही वहां खड़ा एक एल्डर बोलने लगता है, सिनर भी सच में एक जीनियस है और जिस तरह उसकी पावर लगातार बढ़ती चली जा रही है, फ्यूचर में वह एक गॉडेस बन सकती है। तभी लिली भी वहां पर अपने गोल्डन मार्शल सोल की मदद से कुछ टेक्निक सीख जाती है, जो देखकर हाईलान और आसपास खड़े सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब लिली हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट और थंडर सिटी के सभी लोगों के साथ प्लेटफॉर्म से उतरकर नीचे आ जाती है। तभी लिन फैंग वहां पर गोल्डन बेल टेक्निक को भी सीख जाता है और अब गोल्डन बेल टेक्निक को देखते ही लिली बोलती है, यह एक काफी खतरनाक टेक्निक है और इस गोल्डन बेल से टकराते ही किसी भी तरह का डेमोनिक अटैक डिस्ट्रॉय हो सकता है। वहीं पर खड़े ली की यह देखकर हालत खराब हो जाती है और वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, गोल्डन बेल तो एक वज्रा टेक्निक है और हमारे क्लैन के पावरफुल से पावरफुल लोग भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए, तो आखिर लिन फैंग इसे कैसे सीख सकता है। तभी क्वीन यिंग भी वहां पर एक और टेक्निक मल्टी वेपन को सीख जाती है और अब सिनर भी वहां पर एक नई टेक्निक डीमन स्लैश को सीख जाती है, जो देखकर ली के होश उड़ जाते हैं। तभी लिन फैंग तीसरी टेक्निक टॉर्नेडो को भी वहां पर सीख जाता है। उसी वक्त क्वीन यिंग भी तीसरी टेक्निक बाउंडलेस सी को सीख जाती है
और तभी सिनर भी एक तीसरी टेक्निक डीमन स्टार को सीख जाती है। अब यह देखते ही मास्टर सिंह युआन बोलने लगते हैं, इन तीनों ने ही यहाँ पर तीन तीन टेक्निक्स को सीखा है, यह तीनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब वह तीनों अपने अपने प्लेटफॉर्म से उतरकर नीचे आते हैं। तभी मास्टर सिंह युआन अनाउंस करते हैं कि टॉप 20 वॉरियर्स को यहाँ पर मार्शल गॉड सेक्ट की ओर से कई सारे गिफ्ट दिए जाएंगे। और अब मास्टर सिंह युआन लिन फैंग द्वारा मांगी गई चीज उसे रिवॉर्ड के रूप में दे देते हैं, जिससे लिन फैंग अपनी सोल पावर को इंक्रीज कर पाएगा। अब लिन फैंग मास्टर सिंह युआन को थैंक्स करता है। तभी मास्टर सिंह युआन बोलते हैं कि आज से 7 दिन के बाद तुम सभी लोगों को लिनलू में भेजा जाएगा, पर उससे पहले लिन फैंग मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब मास्टर सिंह युआन लिन फैंग और सिनर को लेकर एक जगह पर आते हैं। तभी लिन फैंग देखता है कि उस जगह पर कई सारे डीमंस को कैद करके रखा गया होता है। वहीं वह सभी डीमंस चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हमें यहाँ से आज़ाद कर दो, वरना हम तुम्हारे पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब एक डीमन काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मास्टर सिंह युआन उस पर अटैक करते हुए उसे दोबारा से नीचे फेंक देते हैं, जो देखते ही सभी डीमंस डर जाते हैं और मास्टर सिंह युआन से दूर भागने लगते हैं। अब मास्टर सिंह युआन लिन फैंग को बताते हैं कि यह एक स्मॉल जेड प्रिजन है और यह सभी डीमंस हजारों सालों से इस प्रिजन के अंदर कैद है, और मेरे ख्याल से इस दुनिया में इस तरह की और भी जगह मौजूद है जिस जगह पर कई सारे डीमंस कैद होंगे या फिर सोए हुए होंगे, क्योंकि एशियंट टाइम में जब डीमंस ने हमारे कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था तब सभी डीमंस को मार दिया गया था, पर उनमें से कई डीमंस को पावरफुल लोगों ने एक साथ मिलकर कई जगहों पर सील भी कर दिया गया था। और इस जेड प्रिजन को तुम देख रहे हो, इस जेड प्रिजन में जितने पावरफुल डीमंस मौजूद है हमारे कॉन्टिनेंट पर, इससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल डीमंस कहीं ना कहीं कैद होंगे। यह सुनकर लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी मास्टर सिंह युआन बोलता है, और इस तरह की जगह सीधा डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्टेड होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।